वेलकम दोस्तों। आप ज़रूर डिसलाइक की वजह जानना चाहते हैं। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से नरेंद्र भाई मोदी हिंदुस्तान के दूसरे सबसे अहम और सबसे पॉपुलर नेता का प्रोग्राम क्यों इतना ज़्यादा डिसलाइक करा गया? अगर हाँ, तो मैं आपके सामने इसकी पूरी केस स्टडी लेकर आया हूँ। साथ ही साथ इससे हम क्या सबक ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी लाइफ को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले कि हम इस कहानी को जानें कि डिसलाइक इतना सारा कैसे हुआ, हमें पास्ट में जाना होगा 2014 के इलेक्शन में। 2014 के इलेक्शन के अंदर आपको मालूम ही है, बड़े बड़े नारे लगाए गए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब नहीं होगा करप्शन यार, अब की बार मोदी सरकार। 2 करोड़ रोज़गार हर साल, अब की बार मोदी सरकार। और इस तरह से हर जगह कैंपेन किया गया और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई कि जो कांग्रेस ने अब तक किया है वो बहुत कम है, और अगर हमने बीजेपी को वोट दिया तो हमारा देश तरक्की की राहों पर चलने लगेगा और कामयाब बनेगा। मोदी सरकार ने कांग्रेस को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा दिखाने के लिए मैग्नीफाइंग इफेक्ट का इस्तेमाल किया। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीफाइंग एक ऐसा आईना होता है जिससे छोटी चीज़ बड़ी और बड़ी चीज़ छोटी दिखाई देती है। बस इसी का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी सरकार ने अपना कैंपेन रचा और लोगों के सामने ये दिखाया कि अब तक कांग्रेस ने जो किया है वो बहुत कम है और वो जो करेगी वो बहुत बड़ा करेगी। ये जिसकी कैंपेन के अंदर जो युवा नौजवान थे उन लोगों को लगा कि अगर हमारा फ्यूचर ब्राइट करना है, अच्छा करना है और बहुत खुशगवार करना है तो उसके लिए हमें मोदी सरकार को ही चुनना होगा। और यही वजह थी कि मोदी सरकार को चुना गया। तब से अब तक मोदी जी ने 68 बार मन की बात की है और ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम है जो सुपर फ्लॉप रहा है। अब हुआ क्या, जब सरकार बन गई उसके बाद सरकार को चलाने की जिम्मेदारी आई, सरकार को चलाने की बात आई और इस चलाने के दौरान सरकार ने मैग्नीफाइंग इफेक्ट का इस्तेमाल बार बार किया, अपने कामों को बड़ा बताया और दूसरों के कामों को छोटा बताया। धीरे धीरे नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद आया सीए, एनआरसी और राम मंदिर का जो इश्यू था, इन तमाम इश्यू में से हमारा देश बाहर निकलता इससे पहले ही कोरोना आ चुका और कोरोना के अंदर लोगों की नौकरी गई, लोगों के रोजगार बंद हो गए और तमाम बिजनेस ठप हो गया, जिसकी वजह से आज का नौजवान बेरोजगार है। जो व्यापारी है उसके पास पैसे नहीं है, हर जगह हाहाकार है। और यही वजह है कि लोगों का जो भरोसा है वो सरकार पे से धीरे धीरे कम होने लगा। जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट था उसमें से पब्लिक ने बाहर आना शुरू कर दिया और इसी की एक निशानी डिसलाइक है। क्यों एतबार करता है औरों पर, क्यों एतबार करता है औरों पर जब तुझे चलना है खुद के पैरों पर? इस केस स्टडी से हमें क्या नसीहत मिलती है, क्या चीज़ सीखने मिलती है? तो नंबर 1, कभी भी किसी से बड़े वादे मत करो। अगर आपने बड़ा वादा किया और उस वादे को नहीं निभाया तो आपकी जो वैल्यू है, जो रेपुटेशन है, वो आपकी कम हो जाएगी। लोगों को आपके ऊपर भरोसा कम हो जाएगा, लोगों को आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहेगा, जिससे कि आने वाले वक्त में आपकी वो वैल्यू, वो रेपुटेशन और वो इज्जत नहीं बनेगी जो कि असल में थी। लोगों को आप 1 बार या 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन लगातार बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम तमाम इंसान घास नहीं खाते, हम तमाम इंसान बेवकूफ़ नहीं हैं, गधे नहीं हैं। ये और हर पॉलिटिकल पार्टी को भी जाननी होगी कि हमारे दिमाग काफ़ी तेज़ हैं। हम हिंदुस्तानी भरोसा करते हैं तो दिल से करते हैं और जब लात मारते हैं तब भी दिल से मारते हैं।